चश्माए दी भी हूँ, हुक्म रहमान हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, इस पर तू गवाह हो जा। फिर यहूदियों ने पूछा, इस वक्त फरिश्तों में से आपके दोस्त कौन हैं? उनके साथ या तो हम भी आपका साथ देंगे या हम उन्हें आपके साथ छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों में मेरा दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने जिस नबी को भी भेजा है उसका दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही को बनाया है। यहूदियों ने कहा कि फिर तो उन्हें हम आपके साथ छोड़ते हैं। अगर आपका दोस्त कोई दूसरा फरिश्ता होता तो हम आपकी तस्दीक करते, आप पर ईमान ले आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम जिब्राईल को क्यों नहीं मानते? तो यहूदियों ने कहा, जिब्राईल हमारा दुश्मन है। इससे ये मालूम हुआ कि यहूदियों को भी ये बात मालूम थी कि ये आखिरी रसूल हैं, और तौरात में जिस आखिरी रसूल के बारे में कहा गया है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं, और उन्हें यह भी मालूम था कि अल्लाह का रसूल अल्लाह तबारक व ताला की इज़्न से गैब की बातें जानते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी यहूदियों ने आखिरी रसूल को नहीं माना। इसकी वजह ये थी कि वो इनाद और दुश्मनी में पड़े हुए थे। उनको हसद था कि आखिरी रसूल औलादे इस्माइल अलैहिस्सलाम में क्यों नहीं आया? आखिरी रसूल तो बनी इसराइल में होना चाहिए था। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों से फरमाया, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून। ऐ बनी इसराइल, तुम ईमान ले आओ उस कुरान पर जो तस्दीक करता है उस तौरात की जो तुम्हारे साथ है। ऐ बनी इसराइल, तुम कुफ्र व इनकार करके अव्वलीन काफिरों में से ना बनो कि तुम्हारे बाद जितने बनी इसराइल कुरान और आखिरी रसूल को नहीं मानेंगे, सब के इनकार के ज़िम्मेदार तुम बनोगे, और तुम्हारी पैरवी में जितने बनी इसराइल कुफ्र करेंगे सब के कुफ्र का वबाल भी तुम पर होगा, और किसी के गुनाह में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। ऐ इसराइलियों, तुम मेरी आयत के बदले में दुनिया की थोड़ी कीमत हासिल न करो, रिश्वत लेकर मेरी आयत को ना बदलो, तौरात के अहकाम को ना छुपाओ, अपनी सरदारी और चौधराहट के ख़त्म होने के डर से आखिरी रसूल की सिफ़ात और निशानियों को ना छुपाओ, और सिर्फ़ मेरा तक़वा इख्तियार करो, सिर्फ़ मुझसे डरो। मोहतरम हज़रात, यहाँ पर एक लतीफ़ नुक्ता है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 40 में बनी इसराइल को खिताब फरमाते हुए हुक्म दिया कि तुम मुझसे डरो। यहाँ पर फरमाया व इय्याय फरहबून, और आयत नंबर 41 में फरमाया व इय्याय फत्तकून। फरहबून का माना है मुझसे डरो, और फत्तकून का माना भी है मुझसे डरो। दोनों जगह फरहबून या दोनों जगह फत्तकून नहीं फरमाया। इसकी क्या हिकमत है? इसकी हिकमत को समझने के लिए फरहबून और फत्तकून के माना के फ़र्क को समझना होगा। बज़ाहिर फरहबून और फत्तकून के मानी में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दोनों के मानी में बारीक फ़र्क है। फरहबून का माना ये है कि मुझसे डरो, यानी ईमान लाओ, खुद को जहन्नम से बचाओ, सबसे किनारा कश हो जाओ।
फरहबून ये रहबानियत से बना है। जहाँ आम बनी इसराइल को मुखातब किया गया है वहाँ फरहबून फरमाया गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी खुद को कुफ्र और गुमराही से बचाना है, सो तुम रहबानियत इख्तियार करके खलवत गज़ी हो करके ईमान व तक़वा की हिफाजत कर सकते हो, तो तुम्हारे ज़िम्मे रहबानियत और खलवत गज़ीनी लाजिम है। आयत नंबर 40 में आम इसराइलियों से खिताब है। आयत नंबर 41 में उलमाए यहूद से खिताब है कि तुम तौरात का इल्म रखते हुए उसकी आयत को छुपाकर आखिरी रसूल की अलामात को छुपाकर लोगों को गुमराह न करो और दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए हक़ को न छुपाओ। आखिरत के सवाब के मुकाबले में दुनियावी फ़ायदे मामूली और थोड़े हैं। उलमाए यहूद से कहा गया कि इल्म व अक्ल के होते हुए तुम मुझसे डरो, इल्म व अक्ल के साथ तुम मुझसे डरो और दूसरों को गुमराही से बचाओ। आयत नंबर 42 में यहूदी आलिमों से ये कहा जा रहा है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। तुम हक़ के साथ बातिल को ना मिलाओ और हक़ को ना छुपाओ, जबकि तुम ये जानते हो कि मुसलमानों के रसूल अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और तौरात में उनका ज़िक्र मौजूद है और उनका ज़माना पाने वालों को उन पर ईमान लाने का हुक्म तौरात में दिया गया है। यहूदी उलमा तौरात की बाज़ आयतों को मिटाकर उनकी जगह अपने मतलब की बातें लिखकर आम यहूदियों को गुमराह करते थे और हक़ बातों को छुपाते थे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 78-79 में यहूदी अवाम और उनके गुमराहगर आलिमों के बारे में यूँ इरशाद हुआ है, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीलन फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। यहूदियों में से कुछ लोग अनपढ़ हैं, उनके पास किताब यानी तौरात का इल्म नहीं है, बस वो अपने आलिमों से सुनी सुनाई कुछ झूठी बातें जानते हैं। उन्हें इल्म व यकीन हासिल नहीं है, वो बिल्कुल फासिद गुमान में पड़े हैं और आखिरी रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं। अगर वो तौरात पढ़ना जानते तो तौरात में ये बात देखकर खुद पढ़ लेते कि अरब में औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में आखिरी रसूल ने जो रिसालत का दावा किया है वो आखिरी रसूल हैं। उस रसूल पर नाजिल होने वाला कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन वो अनपढ़ अपने गुमराहगर आलिमों की बातों पर भरोसा करके आखिरी रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं। उनके आलिमों का हाल ये है कि अपनी तरफ से तौरात में कुछ बातें लिख देते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये सब अल्लाह की बातें हैं। कुरान हकीम ने उन यहूदी आलिमों की मजम्मत बयान करते हुए और उन्हें जहन्नम का डर सुनाते हुए इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। उन यहूदी आलिमों के लिए जहन्नम का ख़तरनाक कुआं है जो अपने हाथों से किताब यानी तौरात में कुछ लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। लियश्तरू बिही समनन क़लीला। वो यहूदी आलिम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए ऐसा करते हैं
تاکہ اس کی قیمت میں تھوڑی دنیا مل جائے، کیونکہ اگر آخری رسول کی علامات کو لوگ تورات کے اندر پڑھ لیں گے تو حق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور یہ جو یہودی عالم قوم کے چودھری بنے بیٹھے ہیں، سب کی چودھراہٹ کا جنازہ نکل جائے گا اور ان کی گمراہ گری کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ان یہودی عالموں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ان کا یہ عمل جہنم کے خطرناک کنویں میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا کہ تم تورات کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، ان پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن پر ایمان لاؤ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔